हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम आज के पंचांग की जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए अब 10 अगस्त 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि, दिन रविवार। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 9 अगस्त को दोपहर 1:24 से 10 अगस्त को दोपहर 12:10 तक रहेगा। उसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र धनिष्ठा दोपहर 1:52 तक, उसके उपरांत सतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होगा। शोभन योग मध्य रात्रि 12:02 तक, उसके बाद अति गंड योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 6:05 पर तथा सूर्यास्त शाम 6:58 पर होगा। चंद्रोदय शाम 7:56 पर तथा चंद्रास्त अगले दिन सुबह 7:44 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से सुबह 5:17 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 6:02 से सुबह 7:35 पर रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:57 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल शाम 5:22 से शाम 6:58 तक रहेगा। यमगंड योग दोपहर 12:32 से दोपहर 2:08 तक रहेगा। सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा पूरा दिन रात कुंभ राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत श्रावण, पूर्णिमांत भाद्रपद रहेगा। वैदिक ऋतु वर्षा, दृक ऋतु भी वर्षा रहेगी। रविवार के दिन पश्चिम दिशा में दिशाशूल होता है। इस दिन पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि आपको किसी कारणवश जाना ही पड़े तो दलिया या घी खाकर यात्रा प्रारंभ करें। आपकी यात्रा सुखद होगी। आज से भाद्रपद मास का प्रारंभ हो रहा है। आइए इस दिन के कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। भाद्रपद के पहले दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और दान करने से मन की शांति, पापों का नाश और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भाद्रपद माह में पीला और लाल रंग अत्यंत शुभ माना गया है। व्रत या पूजा के समय इन्हीं रंगों के वस्त्र पहनना शुभ फल देता है। यह उपाय मानसिक शांति के लिए भी फलदायी होता है। भाद्रपद मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम गम गणपते नमः इन मंत्रों का जाप करें। प्रतिदिन कम से कम 108 बार इन मंत्रों का उच्चारण करने से मन शांत रहता है और नकारात्मकता दूर होती है। इस माह में मंदिरों में दर्शन करना, जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करना तथा घर में नियमित दीप जलाना पुण्य देने वाला होता है। विशेषकर कृष्ण जन्माष्टमी की रात और गणेश चतुर्थी पर दीप दान करना शुभ माना गया है। यदि आपको कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है या फिर आपके बने बनाए कार्य अटक जाते हैं तो इस मास में आप किसी गौशाला में जाकर हरी घास का दान करें और गायों की सेवा करें। साथ ही वृंदावन या गोवर्धन की परिक्रमा भी अवश्य करने जाएं। ऐसा करने से
आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। नौकरी व कारोबार में सफलता के लिए भादो मास में भगवान श्री कृष्ण को खीर का भोग लगाएं और ज़रूरतमंद लोगों को भी खीर बांटें। साथ ही भगवान कृष्ण को सफ़ेद धागा भी अर्पित करें और इसके बाद उस धागे को गले में धारण कर लें। ऐसा करने से कैरियर और व्यापार में तरक्की के योग बनते हैं और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। भाद्रपद मास में हर रोज भगवान कृष्ण के मंदिर जाएं और दर्शन करें। दर्शन करने के बाद सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करें और पूजा करने के बाद फूलों को जेब में रख लें। यह उपाय आप हर रोज भाद्रपद मास में करते रहें। इस उपाय के करने से आपका दुर्भाग्य दूर होगा और सौभाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही हर कदम पर भाग्य का साथ भी मिलेगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान कृष्ण आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें।